B1 26 and B1 8. B1 8. ओके, तो सबसे पहले B1 8 तुम्हारे लिए सवाल है, वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन करो। B1 8. ओके, तो इसके बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। नहीं पता है सर। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पता है, ठीक है, ये बता दो। सर डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा, सर डेटा हो गया कि हम कोई भी काम करते हैं उसका डेटा, और उसके बारे में जो हम लोग गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, और जिस चीज में सेव करते हैं उसको डेटाबेस है। डेटा किसको कहते हैं? सर जैसे मैं हम कोई काम किए तो उसके बारे में कुछ जाने तो उसको डेटा बोलते हैं। उसका डेटा, जैसे मैं अटेंडेंस बना तो सर वो अटेंडेंस डेटा हो गया। और अटेंडेंस को सेव करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं, तो वो डेटाबेस। वाह, क्या बात। एंटिटी को डिफाइन करो। व्हाट इज एंटिटी? नहीं पता है सर। रोल नंबर 8 B1 है ना, ठीक है। B1 26। यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण तुम्हारा नहीं हो पाया था। ओके, तो तुम्हारा सवाल इसके बारे में बताओ। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को डिफरेंशिएट करना है। सर सेंट्रलाइज सर, ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम का सर पार्ट है सर। और सेंट्रलाइज में होता है कि एक यूजर होता है और एक डाटाबेस होता है। जैसे कि मेरा सिस्टम है तो उसका जो डाटाबेस होगा सर वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। और डिसेंट्रलाइज सर एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा हो गया सर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जैसा हो गया मतलब? सर जैसे सर्वर मतलब डिसेंट्रलाइज जैसे सर वो उसका जो डाटाबेस होता है सर वो एक सर बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे जब बोल नहीं पाओगे तो एग्जाम में लिखोगी कैसे? डिसेंट्रलाइज मतलब क्या? डिसेंट्रलाइज कितने तरह से कर सकते हैं ये बता दो। कैसे डिसेंट्रलाइज कितने तरह से कर सकते हैं? उसमें टीयर्स होते हैं सर। एन अच्छा, टीयर्स तक होते हैं। वन टीयर्स टीयर, की टीयर्स? टीयर्स अच्छा, TI ओके, तो कितने टीयर तक होता है? कौन कौन सा होता है? एन टीयर तक होता है। ओके, वन टू ये बताओ प्राइमरी की और पार्शियल की। प्राइमरी की एंड पार्शियल की सर ये नहीं पता। ओके, ठीक है, तो अब आज ये 31 कोई है? B1 31? यस सर। आओ वीडियो ऑन करो। अनीश राज,
हाँ, डिफाइन प्राइमरी की एंड पार्शियल की अनीश। सर फैमिली की हम लोग सर किसी भी यूनिक एंटिटी पे देते हैं, हम्म, और सर पार्शियल की सर अगर दो अलग अलग टेबल है तो सर उसको रिलेट करने के लिए सर प्राइमरी की ओके, पार्शियल की नहीं, ऐसा नहीं होगा, पार्शियल की तो कुछ और डिफिनेशन चाहिए। प्राइमरी की क्यों आवश्यक है? सर जैसे सर अगर यूनिक कुछ यूनिक रखना है सर, सब अलग अलग सर, अगर प्राइमरी की नहीं रहेगा तो उसको किसी दूसरे टेबल में अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो सर रिलेशन बनाएंगे ना सर, तो प्राइमरी क्यू के थ्रू ही बनाते हैं। जैसे इसमें प्राइमरी की बना हुआ है तो दूसरे टेबल में उसको हम लोग फॉरेन की बना के यूज करते हैं सर। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक रिलेशन के बारे में कुछ बताओ। सर वीक रिलेशन जैसे सर कोई एंटिटी ऐसा है जो सर नॉट श्योर। ओके, ओके, B132 B132 33 यस सर। रूल नंबर 23 देखिएगा ना सर, हो गया है। किसका? रूल नंबर 23 बैच 1। हाँ, हो गया है। हमको याद ही नहीं था सर, इसलिए पूछ लिए। तुम मार्क्यू दियो कि नहीं दियो तुमको याद नहीं है? नहीं नहीं सर, आजकल थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ सर। चलो, सुरभि, जस्ट डिफाइन प्राइमरी की एंड पार्शियल की। पार्शियल की को सर ये थोड़ा क्लियर नहीं है मेरा ओके, टॉपिक। हम अगर किसी टेबल को बोले कि टेबल इज सेम एज अ रिलेशन और टेबल इज कॉल्ड रिलेशन, इसको, इस टर्म को डिफाइन करो। हाउ अ टेबल कैन बी अ रिलेशन और हाउ अ टेबल कैन बी कॉल्ड एज अ रिलेशन। टेबल रिलेशन कैसे? क्या टेबल को हम रिलेशन बोल सकते हैं? यस सर, टेबल को रिलेशन बोल सकते हैं। तो उसको डिफाइन करना, इस टर्म को डिफाइन करना, जस्टिफाई करना इस टर्म को। जस्ट सर, वन डेटा से वो दूसरे डेटा को कनेक्ट करता है तो वो एक रिलेशनशिप बनाता है। वो तो हमारा हिरार्किकल में भी हो रहा था, वो हमारा नेटवर्क में भी हो रहा था ना। वो तो डेटाबेस है, तो वो एक टेबल से दूसरे टेबल में तो रिलेशन रहेगा ही है, और वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस था, उसमें भी हो रहा था। सर रिलेशन को टेबल ही बोलते हैं, मतलब एक तरीके से ये टेबल ही होता है, क्योंकि ये मतलब रिलेशन बताता है। ये जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में A इज इक्वल्स टू। बात समझो, हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन कहा जाता है, यस ठीक है? सर। टेबल को रिलेशन कहा जाता है, और ये चीज हिरार्किकल और नेटवर्क और अदर डेटाबेसेस में ये नहीं होता है, ठीक है? यस सर, तो हिरार्किकल में सर that यहाँ क्यों कहा जा रहा है, यही इस बात को, इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। वाई डाटा का द टेबल रिलेशन इज, ये बताता है, नहीं इसीलिए बोलो। तो डाटा का रिलेशन ये बताता है, मतलब ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डाटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। सर डाटा रिडंडेंसी में सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा
मतलब फाउंड होते हैं, उसको डाटा रिडंडेंसी बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंसी में सेम डेटा होते हैं बट वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल होते हैं। B1 34 तुम्हारा हो गया सर भी। 34 ओके 35 36 37 Yes, sir. 36. 36 एक मिनट रुक जाओ। ओके तो 36 वीडियो ऑन करो। Yes, sir. सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, कुछ सेटिंग करने को बोल रहा है। क्या कर रहा है? सेटिंग करने को कुछ बोल रहा है सर। कौन सा सेटिंग? के लिए वीडियो तो तुम्हारा ऑन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम। ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। वीडियो तुम फिर ऑफ क्यों कर लिए? B1 36 हाँ बोलो सर फिर तुम्हारा वीडियो ऑफ हो गया। बोल तो सर यहाँ पे सेटिंग करने को बोल रहा है। सेटिंग तुम्हारा ऑन है, तुम्हारा वीडियो ऑन है। मेरा वीडियो ऑन है। बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है इसलिए वीडियो नहीं है। तुम बार बार ऑफ क्यों कर रहे हो? ऑन रखो ना कम से कम। हम तो ऑन ही रखेंगे सर। हाँ ऑन है। तुम जैसे ही तुम उसको मिनिमाइज करोगे कुछ और पढ़ने के लिए तो ये कैमरा ऑफ हो जाता है। तो समझ रहे हो? तो सामने जूम खुला रहेगा तब तक कैमरा ऑन रहेगा। जैसे ही तुम उसको मिनिमाइज करके कुछ और उधर आगे पीछे करना चाहोगे तो कैमरा ऑफ हो जाता है। हाँ बताओ ऑटोमेसिटी। सर ऑटोमेसिटी सर वैल्यू को सेट करने के लिए होता है। अच्छा और ये नेटवर्क मॉडल? सर ये नेटवर्क मॉडल सर किसी भी नेटवर्क के मॉडल पर दिखाता है सर, जैसे कौन सा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है सर ऊपर ऊपर दिखाता है, एक्सप्लेन करता है हर चीज को। अरे हम लोग डेटाबेस में पढ़ रहे हैं बाबू, तो हम डेटाबेस में तुमको कंप्यूटर नेटवर्क का सवाल पूछेंगे? क्लास नहीं किए हो क्या? क्या सर? क्लास किए हो? हाँ सर। ठीक है। रोल नंबर 37 Yes. 38 सर 38 Yes, sir. 37. सर 37 प्रेजेंट है सर, बट उसकी आवाज कट रही है सर। उसकी आवाज, लक्ष्मी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो ऑन है ना? हाँ वीडियो ऑन है लेकिन तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रही है। अच्छा तब तक हम 38 का ले लेते हैं, है ना? यस वीडियो ऑन करो। यस सर। गुड शांतनु, मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। शांतनु नेटवर्क मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। सर नेटवर्क मॉडल एक ऐसा फ्लेक्सिबल वे होता है सर जिसके थ्रू
रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं सर, ये एंटिटी में और उसके ऑब्जेक्ट में सर। अच्छा यस सर, ठीक है, और कुछ मतलब कि खास बात नहीं? नॉर्मली सर इसको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है सर। जैसे नेटवर्क मॉडल पूछे ना, तो नेटवर्क मॉडल कब शुरू हुआ था, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड दिया गया था कि नहीं दिया गया था, इसमें हम एंटिटी को कैसे यस सर, देखते हैं, स्टैंडर्ड एक इसमें किस तरह का रिलेशन, किस तरह का एसोसिएशन या रिलेशन स्टैब्लिश हो पाता है, किस तरह का नहीं हो पाता है। और इसके पहले वाला जो मॉडल था हियरार्किकल मॉडल, ठीक है, उससे वो डिफरेंट कैसे है, ये सब जो मेन टॉपिक है ना, वही तुमसे सुनना चाहते हैं, वही टॉपिक जो तुमको अगर एग्जाम में पूछ दे। सर एक्चुअली सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, मैं पिछले कुछ दिनों से सर मैंने आपकी क्लास अटेंड नहीं की थी ड्यू टू कोविड। मैं कोविड से अफेक्टेड था सर, फॉर दैट अच्छा रीजन सर एक आपने और कल सुनो, एक जितने भी मिनट, टॉपिक्स एक बताए मिनट, सर मैंने उस चीज को वेट कवर वेट ए किया। मिनट, मेरी बात सुनो ना। यस इधर सर, अगर तुम क्लास नहीं किए हो तो इधर हम भी कोविड से इन्फेक्टेड थे और हम भी बहुत दिन तक क्लास नहीं किए। यस सर, हम भी यस 10-12 दिन मेरा भी क्लास नहीं हुआ है। अब दूसरी बात कि जितना हम अभी सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, ये Yes, सारा sir. का सारा ऑफलाइन क्लास वाला है, यस सब ऑफलाइन क्लास वाला है, इधर का सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। यस इधर वाला सवाल उस तरह से अभी मतलब तक कि हम सर एक डिस्ट्रीब्यूटेड, ओवरव्यू अभी याद तक है हम सुनो, अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से कोई सवाल नहीं पूछे, यस सर, नहीं पूछे, ठीक है। नो सर, अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस से कोई सवाल नहीं पूछे, नो सर, ठीक, इसीलिए हम अभी का बात नहीं कर रहे हैं, यस पीछे का ही बात कर रहे हैं, तो वो भी Yes, तुम sir. नहीं बता पा रहे हो। सर एक मतलब कि ओवरव्यू कहते हैं सर, ओवरव्यू कल जितना सर आपने वाइवा लिया उस अकॉर्डिंग से सर मैं उस चीज को समझा, पार्टिकुलरली पढ़ा सर, एंड मतलब कि उस अच्छा अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ये करा सर। सवाल, ये सवाल देखो, सवाल नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आईएफएमएस हैज। फाइल मैनेजमेंट सर सिस्टम में सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, किस तरह का सिक्योरिटी प्रॉब्लम था वहां पे? सर इसमें सर बेसिकली डेटा रिडेंडेंसी की प्रॉब्लम थी सर, डेटा इनकंसिस्टेंसी की हम प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी सर। प्रॉब्लम पे अपना आंसर कंसाइज रखो, जो सवाल किया जाए, जस्ट डिफाइन सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कौन सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम था जो हमको डीबीएमएस में मिलता है और एफएमएस में नहीं मिलता है? सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो होता है सर वही जान रहा हूँ सर, डेटा रिटेंडेंसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है सर, और डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम होती है सर। अगर उन सबको पार्टिकुलरली पूछिएगा तो सर मैं बता सकता हूँ। चलो हो गया तुम्हारा 39। ओके, थैंक यू सर। 39, 40 सर। हाँ राहुल। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। यस सर। सर पार्शियल पार्टिसिपेशन हुआ कि इसमें सर ऑल एंटिटी से जो रहता है ना, ऑफ एंटिटी सेट सर, वो इन्वॉल्व नहीं रहता रिलेशनशिप में। बहुत अच्छा। इसको सर हम लोग सिंगल लाइन से दिखाते हैं, लेकिन सर टोटल पार्टिसिपेशन जो होता है उसमें सर ऑल एंटिटी जो रहता है ना वो इन्वॉल्व रहता है, और इसको हम लोग डबल लाइन से दिखाते हैं। तो ये जो टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन है, किस तरह के रिलेशन में हो सकता है या होता है? सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक। गुड। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि जब वीक एंटिटी होता है, वीक एंटिटी जब वीक रिलेशन बनाता है, तब वहां पे हमारा टोटल पार्टिसिपेशन मस्ट होता है। हाँ यस सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। रोल नंबर 40। एक सवाल और, एक्सप्लेन 3-tier डेटाबेस आर्किटेक्चर। सर 3 टायर तो 1 टायर 2 टायर 3 टायर वाला पूछ रहे हैं ना आप? एग्जैक्टली, हाँ हाँ। सर एक मिनट सर, 3 टायर बस क्या बोल रहे हैं? सर एक यूजर इंटरफेस, एक लॉजिकल और एक बिजनेस लॉजिक, और
एक डाटाबेस बैकएंड में सर। हम्म। और अच्छा, सर ये तीन कंपोनेंट तो सॉफ्टवेयर का हो गया, तो उसको 3 टियर में कैसे करते हैं? सर तीनों को सर अलग अलग जगह पर रखते हैं, और सर मोस्टली सर डीबीएमएस जो वो सर पॉपुलर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो सर इसमें डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल प्रोसेस, सर लॉजिकल डाटा और यूजर सेपरेट्स को सर इंडिपेंडेंटली सेपरेट मॉड्यूल्स पर रखते हैं। ठीक है। 41 सर सही थे आंसर। 41, 42, 43, 44, यस सर 44। 44। ये बताओ, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हैड? सर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, पहला होता है डाटा रिडेंडेंसी का सर, उसके बाद डाटा सिक्योरिटी आइसोलेशन। प्रॉब्लम, सिक्योरिटी को लेके क्या प्रॉब्लम था? सिक्योरिटी पर सर ये प्रॉब्लम था कि इस हम लोग जैसे फाइल मैनेजमेंट में डाटा बहुत ज्यादा हो जाता था, उसमें जैसे अगर स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाना रहता था या मार्कशीट रहता था, तो उसमें स्टूडेंट भी जाके चेक कर सकता था। डाटा बोलना बंद करो, डाटा नहीं बोलते, डेटा बोलो, है ना? वही सर डेटा। हाँ, वो सर जैसे टीचर को अटेंडेंस बनाना रहता था, तो टीचर भी अपना अटेंडेंस बना रहते थे, उसमें स्टूडेंट भी चेंजिंग कर सकते थे, क्योंकि वो सर एक डाटाबेस फॉर्मेट में एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट को भी था और टीचर को भी था। और सर इसमें ऑटोमेशन मिलाना जो था वह दिक्कत होता था, ऑटोमेशन दिक्कत होता था। देखिए, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को डिफाइन करो। सर क्या मेनी टू होता मेनी है, रिलेशनशिप इसको में यह डायग्राम में कैसे दिखाते हैं? एवरीथिंग। सर जैसे एक टीचर हुआ, तो टीचर में टीचर का नाम हो गया सर, टीचर का डेट ऑफ बर्थ हो गया, और स्टूडेंट्स में सर स्टूडेंट का नाम और बैच हो गया। तो वो दोनों जो है कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, जैसे में अगर वो टीच कर रहा है तो कोर्स भी सर उसमें हो जाएगा, मतलब कि एटलीस्ट वन डाटा एक दूसरे से मैच करता है, एम एंटिटी से एन एंटिटी में सर। टीचर में तुम बोले कि टीचर में तुम क्या रखे? टीचर का नेम रखे और टीचर का डेट ऑफ बर्थ रखे। टीचर का सर DOI डेट ऑफ बर्थ रखें। ठीक। स्टूडेंट में क्या रखे? उसके सर उसमें स्टूडेंट सर स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का बैच। ठीक है, तो ये M2N कैसे होगा? जैसे देखो सर इधर कैमरा दोनों की को तरफ पढ़ना है, जैसे हाँ। सर जैसे में दोनों को पढ़ना है, कोर्स पढ़ना है, तो कोर्स सर दोनों का मान सेम लो कि रहेगा। कोर्स का नाम BCA तो, है, दोनों कोर्स BCA है, तो, ठीक है। तो जो सर टीचर रहेंगे वो उस स्टूडेंट को BCA का पढ़ाएंगे सर, मेनी टू मेनी। मतलब कि एक स्टूडेंट जो है ज्यादा टीचर के पास जाके पढ़ सकता है, लेकिन एक टीचर जो है एक ही स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो पेपर हुआ था, टीचर एक ही स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। मतलब कि सर एक टीचर हुआ तो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को टीचर, स्टूडेंट जो है एक दूसरे बैच, मतलब कि एक से ज्यादा टीचर के पास जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टीचर है तो सर टीचर दूसरे बैच में जाके पढ़ा सकते हैं, उस स्टूडेंट को फिर दूसरा पेपर नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है। 45, 46, यस सर 45। हाँ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को एक बार डिफाइन कर दो। सर जैसे एक टीचर स्टूडेंट का हो गया, जो एक टीचर जो है वो अलग बैच में जाकर अलग स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, और एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग टीचर के पास जाकर अलग सब्जेक्ट। तो मेनी टू मेनी रिलेशन तुम किस दो एंटिटी के बीच बता रहे हो? कभी बैच बोल रहे हो, कभी सब्जेक्ट बोल रहे हो। हम जब भी कोई रिलेशन एसोसिएशन दिखाते हैं, दो एंटिटी के बीच, स्टूडेंट और किसके बीच? स्टूडेंट और टीचर के बीच में। अच्छा, स्टूडेंट और टीचर के बीच। स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। चलो हम दो डोमेन मान लिए, दो सेट मान लिए, दो। अब इसमें कैसे रिलेट कर रहे हो मेनी टू मेनी को? सर एक टीचर हो गया, जैसे पुष्पराज DBMS, उसके बाद ये BCA के बैच को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इधर मेरा नाम हो जाएगा स्टूडेंट में BCA का, और ये सब्जेक्ट पुष्पराज के पास पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे टीचर के पास फिर पढ़ेंगे, और ये जो टीचर है फिर दूसरे बैच में जाके ये सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे।
ये बताओ, 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या 3 लेवल ऑफ व्यू और 3 लेवल ऑफ स्कीमा, ये क्या होता है? सर इसमें होता है एक इंटरनल लेवल जो इसका फिजिकल लेयर होता है, दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेयर जो कि कम्युनिटी ऑफ यूजर का कम्युनिटी बताता है कैसे वो कम्युनिकेट करता है, और तीसरा होता है लॉजिकल लेयर, ये जो होता है डाटाबेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तुम्हारा हो गया। 46 47 48 49 50 51 यस सर। वीडियो ऑन करो। 51 ये 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सर पहला होता है फिजिकल लेयर, दूसरा होता है सर ठीक से नहीं मालूम। ठीक से नहीं याद है तो इसी को बता दो, 3 tier डेटाबेस आर्किटेक्चर। नहीं बता पाओगे, इसको भी नहीं बता पाओगे? अच्छा ठीक है। 52 53 यस सर 53 दीपक। दीपक 3 tier डेटाबेस आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कर पाओगे? नो सर। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, many to many relationship, no sir। ठीक है। 54 55 यस सर। अब रजनीश तुम वीडियो ऑफ कर देना, कर सकते हो। 55 हाँ 55 वीडियो ऑन करो। यस सर। मेनी टू मेनी सर मैनी टू मैनी में सर जब व्हेन m entity of one entity set is mapped with n entity of another entity set, उसको सर बोलेंगे many to many। बहुत अच्छा। ओके इसके बारे में बताओ, हियरार्किकल डेटा मॉडल। Hierarchical data model सर 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 इसमें सर इतना ही पता है कि सर जो डाटा होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। 55 के बाद B1 में कौन है? 56 है, 56 57 58 56 तक है सर। 56 तक ही है। अच्छा
ओके, तो 56 तक एब्सेंट, B1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ B2 के बारे में। B2 रोल नंबर 1, B2 रोल नंबर 1, B2 रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सर। सर 2 और 4 है सर। तो अभी हम तो कॉल किए तो नहीं बोला। दिख रहा है सर, ज्वाइन है। 2 और 4 है तो फिर लॉगिन करके कहीं चला गया क्या? 1 भी है। 1 भी है। रिस्पॉन्ड 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, सब है। B1 रोल नंबर 1। सर B2। सॉरी, B2 रोल नंबर 1। आयुष रिस्पॉन्ड। क्या कर रहा है सर? एक मिनट रुक जाओ, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तुरंत बाहर। B2 रोल नंबर B2 रोल नंबर 2। आयुष आया सर। हेलो सर। हेलो। B2 रोल नंबर 1 कहाँ थे जी? सर आवाज नहीं आ रहा था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। वीडियो ऑन करो। हायरार्किकल डेटा मॉडल एक्सप्लेन करना है। हायरार्किकल सर, इसमें इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर टाइप का होता है सर। इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर, अच्छा और कुछ? सर पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, 1 पेरेंट होता है। जो सामने कैमरा की तरफ देख के बोलो ना। हाँ, ऐसे देखो, नीचे तुम देख के मत बोलो, नीचे देख के नहीं बोलना सर। हाँ, तो कैमरा की तरफ देख के बात करो। आज हम लोग बात करते थे, एक दूसरे की तरफ देख के बात करते हैं ना वैसे, ठीक है? तो अगर तुम कैमरा की तरफ देखोगे तुम फील करोगे कि मतलब जैसे हम कैमरा की तरफ देख रहे हैं तो तुम फील करोगे हम तुमको देख रहे हैं, है ना? ओके, ये वाला हो गया। अब ये बताओ, डिस्क्राइब रिलेशनशिप एंटिटी, एक्सप्लेन रिलेशनशिप सेट आल्सो। रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट को डिफाइन करना है। रिलेशनशिप और नहीं पता सर। ठीक है, ओके, रोल नंबर 1 हो गया। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, यस सर 4। रोल नंबर 4 आ जाओ वीडियो ऑन करके। राकेश, Rakesh, same question for you. Roll number, question number 17. Describe relationship among entity. ये पता नहीं। ये नहीं पता है तो ये बताओ, रिलेशनल मॉडल ऑफ द डेटाबेस को एक्सप्लेन करो।
नहीं, ओके, रोल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, sir. Yes, sir. 10. 8, sir. 8, sir. 8. अच्छा, पहले 8 वीडियो ऑन करो। अच्छा, B1 का 11 का क्या इशू था? B1 का रोल नंबर 11 का हम ले रहे थे तो उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था या क्या हुआ था? यहाँ पे हम मार्क करके रखे हैं, या फिर हम ले रहे थे तब तक एग्जिट हो गया था, कुछ हुआ था रोल नंबर 11 का? अगर नहीं तो अभी एब्सेंट लग जाएगा उनका भी। ठीक है, B2 8 वीडियो ऑन करो। सौरभ राज, सौरभ, रिलेशनल मॉडल को एक्सप्लेन करना था। डेटाबेस का अलग अलग मॉडल हम लोग पढ़े ना, हायरार्किकल पढ़े, नेटवर्क पढ़े, रिलेशनल पढ़े, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पढ़े, तो उसी में से एक मॉडल रिलेशनल मॉडल को बताना था कि रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, कैसे होता है। सर इसमें मॉडल होता है, 1 to 1 मॉडल होता है, मेनी मॉडल होता है। हेलो, इसको रिलेशनल मॉडल क्यों कहते हैं? रिलेशनल मॉडल क्यों कहते हैं इसे? भाई हाँ, जैसे हायरार्किकल मॉडल को क्यों हायरार्किकल मॉडल कहते हैं, जो नेटवर्क मॉडल, इंटरनेट मॉडल क्यों कहते हैं, वही ना बताना है। रिलेशनल मॉडल के अंदर क्या क्या होता है वो नहीं पूछ रहे हैं। रिलेशनल मॉडल वैसा कौन सा मॉडल है जो क्या खासियत है उसमें जिसको कारण उसको रिलेशनल मॉडल कहते हैं? सर ये मतलब डेटा को मैनेजिंग करता है। वो तो सब डेटाबेस करता है यार, क्या बात कर रहे हो? बताओ, व्हाट इज ईआर डायग्राम, और सारे सिंबल्स के बारे में बताओ जो हम लोग ईआर डायग्राम यूज करते हैं हर ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, हर जो ईआर डायग्राम में यूज होने वाले हर कंपोनेंट को दिखाने के लिए हम कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये बताओ। ईआर डायग्राम को बता। हेलो सर। हाँ, सुन रहे हैं, बोलो। सर टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। 10 तो याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है। ओके, रोल नंबर 2 8 9 10 11। यस सर, 10। ठीक है, प्रिय रंजन। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 फॉर यू। व्हाट सर? सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ईआर डायग्राम। यस सर। ईआर डायग्राम क्या है और मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा अलग अलग सिंबल यूज करते हैं हर चीज को दिखाने के लिए, कंपोनेंट के लिए। यस सर। सर ईआर डायग्राम सर इसका फुल फॉर्म होता है सर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सर ये नॉन टेक्निकल मेथड है सर, कॉन्सेप्ट ऑन रियल कॉन्सेप्ट लेवल ऑफ रियल वर्ल्ड पे काम करता है सर। It consists of entities and relationship among the objects and attributes which define their properties. सर और ये 1976 में आया था सर। सर कोई डॉक्टर नाम का कुछ था सर, पीटर करके, वो लाया, इसको इंट्रोड्यूस किया था सर। इसका सिंबल सर, सिंबल था सर कुछ याद है सर, स्क्वायर था, बता रहे हैं सर, स्क्वायर, रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल था सर एंटिटी सेट के लिए, और इक्लिप्स था सर एट्रीब्यूट्स के लिए। अच्छा, तुम मोबाइल नीचे क्यों रखे हो, तुम फ्रंट में क्यों नहीं रखे हो, और तुम बार बार इधर उधर कहाँ देख रहे हो?
मोबाइल की तरफ सर देख रहे लीजिए हाँ सर, एक सर डेट पे रखे हुए सर। सर इलिप्स होगा सर एट्रीब्यूट्स के लिए, डायमंड्स होगा सर रिलेशनशिप सेट के लिए, हाँ और लाइंस होगा सर लाइन से लिंक करेंगे सर एंटिटी सेट को और एट्रीब्यूट को, हाँ। और डबल इक्लिप्स होगा सर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए सर। सर अब इतना ही याद है। बहुत अच्छे। अगर तुम बिना कुछ इलीगल मींस यूज किए इतना बताए हो तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, रोल नंबर 11। यस सर। वीडियो ऑन करो, रोल नंबर 11। कुंदन। यस सर। कुंदन, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उनको डिफाइन करना है, और कितने तरह के होते हैं उसको डिफाइन करना है। एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, उसी को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ओके, गुड। और कितने तरह के सर होते हैं? एट्रीब्यूट्स सर वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। नो सर, नो सर। वीडियो ऑफ करोगे तो हम ये सोचेंगे कि तुम इधर उधर कुछ कर रहे हो। नो सर, एक होता है सिंपल एट्रीब्यूट्स, एक सर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तो एक रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 11 सर। हाँ तो वीडियो ऑन करो ना, वीडियो ऑफ है तुम्हारा। वीडियो सर ऑन है। नहीं तो तुम जैसे ही स्विच करते हो ना उसको मिनिमाइज करके कुछ और पढ़ने के लिए, तो जैसे ही नो जूम सर, मिनिमाइज नो होता है सर, वीडियो ऑफ हो जाता है। ठीक है, नो सर, एक होता है सिंगल एट्रीब्यूट, हाँ एक तो अब होता है सामने मल्टी रखोगे, लेवल। जूम सामने रहेगा तब तक वीडियो ऑन रहेगा। जैसे उसको मिनिमाइज करोगे कुछ और पढ़ना चाहोगे तो पता चल जाता है हमको। एक सर सिंगल एट्रीब्यूट सर, एक होता है सर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अच्छा ये बताओ, इसे छोड़ो, ये बताओ कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट सर जो सर एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट से रिलेशन होता है। हो गया ना? अभी मिनिमाइज करके देख के बता दोगे? नो सर। हैं? अभी यार नहीं पढ़ोगे तो ऐसे धोखा देके और बेवकूफ बना के तुम कितना मार्क्स ले दोगे बताओ? है ना, हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं ताकि आगे हम लोग का भविष्य अच्छा बने। उसमें तुम हमको खुश करने के लिए या नंबर उठाने के लिए इधर उधर से कुछ मिस यूज करके कुछ कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? टेम्पोररी तुमको सक्सेस मिल जाएगा, तारीफ हो जाएगा, बस यही ना होगा। और अभी हम लोग कितना एक यूनिट पढ़े हैं, हमारे पास अभी चैप्टर टॉपिक बहुत कम है, इतना ही टॉपिक में से सवाल पूछा जा रहा है। हमको उम्मीद था कि तुम लोग के तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलेगा हमको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमको लगता है कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बैच में इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन एकदम जो हमको जो दिख रहा है यहाँ पे वो एकदम सोच से एकदम अलग दिख रहा है। ठीक है, खैर B2 11 एक ही सवाल तुमसे पूछे हैं अभी। यस सर। ओके, एक और सवाल तुमसे पूछ लेते हैं, यह डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, करो। ईयर डायग्राम एंटिटी रिलेशनल, एंटिटी के रिलेशनल को बताता है। इसमें अच्छा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कार्डिनलिटी कांस्टेंट किसको कहते हैं? नहीं पता है। अच्छा, ईयर डायग्राम में हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, टर्नरी रिलेशन, क्वाड्रेटरी रिलेशन, ये क्या होता है? सर इसका अभी याद नहीं। ठीक है, रोल नंबर 12, 13, 14, 15। यस सर 13 सर 13 13 आ जाओ, वीडियो ऑन करो। सर लाइट नहीं है।
ओके, यही सवाल तुम्हारे लिए है। व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट? Attribute or type of attribute? Sir, sir, एक मिनट। सर क्लियर नहीं है। अच्छा, डेटाबेस आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है। डिफाइन डेटाबेस आर्किटेक्चर कहाँ चली गई? सर यहीं पे है। वीडियो तो मेरा ऑफ हो गया। नो सर। हाँ, डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर। चलो हो गया। रोल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। 16 सर। हाँ सर 16। 16। सर हाँ सर 10 बजे से सर हम लोग का सीसीएमई का क्लास है। अच्छा। हो चुका है सर। 16 है ना? डेटाबेस आर्किटेक्चर, रामकुमार। क्या सर यही क्वेश्चन मेरे लिए? ये सर क्लाइंट साइडेड होता है। इसमें सर टीयर के जैसा कुछ ये होता है। जैसे 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। बताओ, हाउ 3 tier आर्किटेक्चर इज डिफरेंट देन 2 tier आर्किटेक्चर? दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस सर? हाँ, दोनों के बीच में सर डिफरेंस हो गया। 3 टीयर आर्किटेक्चर में सर ये 3 टीयर आर्किटेक्चर में सर यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक ये सब होता है। अच्छा। 2 tier आर्किटेक्चर में ये चीज नहीं होता है। इसका सर लोगो अलग अलग जगह पे होता है सर। ठीक है। B2 रोल नंबर 16। B2 रोल नंबर 16। कहाँ से आवाज आ रहा है जी? ऑफ करो अपना माइक। B2 16। ठीक है। तो 17 एब्सेंट है। सर अब रहने दे सर। हम छोड़ रहे हैं। हम तुम बोल दिए, हम सुन लिए। 2 मिनट रुको ना, एक बार बता दिए उसके बाद रह जाओ। 17 एब्सेंट है। 18, 19। यस सर 19 सर। 19। 20 है कि नहीं? 20 नहीं है सर। 19 18 सर। अच्छा 18 भी है। हेलो तब तो रहने ही दो। हमको लगता है 10 बज गया है। तो अभी हम 17 तक हो चुका है मेरा। 17 के बाद नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सर अटेंडेंस हो गया? अटेंडेंस हो गया। शुभम, प्रियरंजन बताओ। यस सर।